दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 6 भूगोल पार्ट 6 का अध्ययन करते हैं। ये बहुत लंबा वीडियो होगा, इसलिए हम इसे 2 भाग में करेंगे। पृथ्वी के परिमंडल, चलिए देखते हैं। हमारी पृथ्वी का सौर मंडल में विशेष स्थान है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यह जीवन के लिए आवश्यक तीनों तत्व भूमि, जल एवं वायु उपस्थित है। हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है जहाँ जीवन के लिए उपयोगी तीनों तत्व आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीवन वही संभव है जहाँ ये तीनों तत्व आपस में अंतर क्रिया करते हैं। इस आधार पर समस्त भूमंडलों को 4 परिमंडलों में बांटा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ पर हम रहते हैं स्थल मंडल कहा जाता है। धरातल के जल वाले भाग को जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जल ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जयमंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। ये देखिए पृथ्वी के परिमंडल। हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को कोर कहा जाता है। कोर के ऊपर की परत को मेंटल कहते हैं और मेंटल के बाहर की परत को भूपर्पटी कहते हैं। स्थल मंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी के ऊपरी परत में पाई जाती है। चट्टानों और मिट्टी से मिलकर यह बना है, जिसमें जीवों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्थल मंडल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी जलराशियों की तलहटी को महासागर बेसिन कहा जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े होते हैं। समुद्री जल का स्तर सब जगह समान होता है। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से मापा जाता है। उदाहरण के लिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है, जो समुद्र तल से 1122 मीटर गहरा है। महाद्वीप, पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। इसकी संख्या 7 है। यह एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह अक्सर पूछा जाता है कि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। एशिया, मानचित्र संख्या 6.2 को देखकर खोजिए और ढूंढिए भारत देश कहाँ पर स्थित है। भारत जिस विशाल भूभाग का अंश है उसे एशिया महाद्वीप कहते हैं, यानी हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप में है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है। इस महाद्वीप के एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद नाम के आधार पर पड़ा है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया बनाता है, यूरेशिया कहलाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर हिमालय पर्वत में स्थित है। इसके अलावा दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार और पामीर का पठार एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार हैं। गंगा, जमुना, सतलज, सिंधु, दजला, फरात, वांगो, इरावदी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ इसी महाद्वीप में बहती हैं। इन्हें एटलस में ढूंढिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अफ्रीका महाद्वीप यह एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग पठार है, जहां खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है, यानी तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। उस कटिबंध में होने के कारण यह अत्यंत गर्म महाद्वीप है। यहाँ विषुवत रेखी घने वन, विस्तृत घास के मैदान और विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत, उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थित है। इस महाद्वीप के मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी नील बहती है। इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों में नाइजर, कांगो और लिम्पोपो प्रमुख है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये अक्सर पूछा जाता है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। और कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? वह है लिम्पोपो नदी। यहाँ की विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाओं के लिए जाना जाता है। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म और विकास इसी महाद्वीप पर हुआ। मानव यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीप में बसे। इस महाद्वीप का 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर और 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है। इस महाद्वीप के पूरब, पश्चिम और उत्तर में कौन कौन से महासागर और सागर स्थित हैं, इसका पता कीजिए। उत्तर अमेरिका महाद्वीप। क्या आप जानते हैं कि भारत की खोज के लिए निकला कोलंबस खोजते खोजते वेस्टइंडीज पहुंच गया। साहसी कोलंबस ने इस नई दुनिया की खोज की। वेस्टइंडीज के उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। यह विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। खनिज पदार्थों, कृषि भूमि की प्रचुरता एवं औद्योगिक विकास के कारण यह संसार का सबसे विकसित महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूरब में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाती है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर भूभाग काटकर बनाई गई है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग नुकीला है। सोचिए इसका आकार कैसा होगा। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकीज पर्वत और पूरब में आल्पेसियस पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है। मानचित्र में इसे देखिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ की अमेजन घाटी अपने वनस्पतियों एवं घने वन के लिए प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर जाती है। मानचित्र संख्या 6.2 को देखकर बताइए, अमेजन घाटी कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर के पूर्व एवं अटलांटिक महासागर के पश्चिम कौन सा महाद्वीप स्थित है? दक्षिण महासागर के किस दिशा में दक्षिण अमेरिका स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के रिक्त मानचित्र पर भूमध्य रेखा, अमेजन नदी और एंडीज पर्वत को दर्शाइए। यूरोप महाद्वीप। इन महाद्वीपों के पूर्व में यूराल तथा काकेसर पर्वत एशिया महाद्वीप को इससे अलग करता है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर है, यानी यूराल पर्वत और काकेसर पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। भूमध्य सागर आर्कटिक महासागर के मध्य कौन सा महाद्वीप स्थित है? अटलांटिक महासागर में किस दिशा में यूरोप महाद्वीप स्थित है? ये तो क्वेश्चन है। अंटार्कटिक महाद्वीप। यह महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के आसपास स्थित है। यह अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आप यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मिलाकर तुलना करके देखिए। यह महाद्वीप वर्ष भर मोटी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका रहता है, इसलिए मानव के लिए यहाँ पर रहना कठिन है। फिर भी यहाँ बहुत देशों के
शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत ने भी यहाँ 3 ऐसे शोध केंद्र खोले हैं जिनका नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आर्कटिक महाद्वीप के किस दिशा में ऑस्ट्रेलिया स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम कंगारुओं के बारे में सुना होगा। कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है। इसके चारों ओर महासागर स्थित है। इस प्रकार यह चारों ओर महासागरों से घिरा होने के कारण द्वीपीय स्थिति में है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ मरे और डार्लिंग नदियाँ बहती हैं। पूर्व में ग्रेट डिवाइडर रेंज पर्वतमाला स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ भी है। स्थलाकृतियाँ। हमारी पृथ्वी का धरातल आसमान और ऊबड़ खाबड़ है। धरातल के कुछ भाग समतल हैं तो कुछ भाग समुद्र तल से हजारों मीटर ऊंचे हैं। मुख्य रूप से 3 वर्गों पर्वत, पठार, मैदान में विभाजित किया गया है। जलमंडल। हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 71% भाग जल तथा लगभग 1/4 भाग स्थल मंडल है। धरातल पर अधिक नीला भाग फैला हुआ है पानी का कि स्थल भाग। आप मानचित्र के द्वारा इसे बताइए। यहाँ नीले भाग महासागर हैं। ये महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। इसे विश्व के मानचित्र पर 6.2 पर दिए गए महासागरों के नाम सूची में देखकर आप पता कीजिए। महासागर आपके हैं 5 महासागर हैं। सबसे गहरा या सबसे लंबा, सबसे विशाल प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर हैं। क्षेत्रफल करोड़ वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। ये महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है। इसमें ज्वार भाटा, लहरें, धाराएं चलती रहती हैं। महासागरीय जल खारा होता है। समुद्र तल को शून्य ऊंचाई वाला माना जाता है। महासागर की गहराई हो या स्थल खंड के पर्वत, पठार, मैदान की ऊंचाई हो, ये सभी गहराई ऊंचाई महासागरीय तल से मापी जाती है। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जल के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जल चक्र। पृथ्वी पर जल तीनों रूप ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। जल चक्र का तात्पर्य जल के तीनों रूपों के आपसी परिवर्तन से है। पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। यह प्रक्रिया जल द्रव अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वायुमंडल की जलवाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। इसे संघनन कहते हैं। यह पूछा जाता है, संघनन किसे कहते हैं? वायुमंडल की जलवाष्प ठंडी होकर जब पुनः द्रव में आ जाती है तो उसे संघनन कहते हैं। संघनित जल बादल, कुहरा, ओस आदि रूपों में पाया जाता है। संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने के कारण यह वर्षण के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। वर्षण कई रूपों में होता है, जैसे वर्षा, फुहारा, ओला, हिमताप आदि। वाष्पीकरण, संघनन एवं वर्षण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार जल चक्र एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें होती हैं। ये सभी गैस हमारी पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं। यह गैसीय आवरण जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, पृथ्वी के आसपास बराबर घूमता रहता है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा जाता है। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होकर ये परतें मुख्यतः 5 होती हैं: क्षोभ मंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वहीमंडल। वायुमंडल का 97% भाग धरातल के निकट है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल होती जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल एवं वायु विहीन वाह अंतरिक्ष में कोई स्पष्ट सीमा नहीं रह जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि मिलकर 1% है। नाइट्रोजन जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए जरूरी है और ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व घटता जाता है। ये पूछा जाता है, हवा का घनत्व बढ़ती ऊंचाई से घटता है कि बढ़ता है? तो घटता जाता है और इस कारण हवाओं का भार कम हो जाता है।
यही कारण है कि समुद्री क्षेत्र पर हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाइयों पर हवा का घनत्व कम होता है। धरातल से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि ऊंचे पर्वत शिखरों पर बर्फ जमी रहती है, हवा का दाब भी कम हो जाता है। इसलिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस से भरा सिलेंडर रखते हैं। जैवमंडल। आप जहाँ भी रहते हैं आपको आपके आसपास कौवा, तोता, चूहे, बिल्ली आदि पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार वनों में जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ जैसे पेड़, झाड़ियाँ, घासें मिलती हैं। ये सभी मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इनकी पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर और कुछ नीचे जल तथा वायु में फैला हुआ है। इस सीमित क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। वनस्पतियों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश आदि हैं जो एक साथ ही रहते हैं, इन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीव शेर, भेड़िया हैं, इन्हें मांसाहारी कहते हैं। इन वनस्पति, शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की सम्मिलित रूप को स्थलीय जैवमंडल कहते हैं। महासागर, नदी, झील के जल में भी घासें और शैवाल मिलते हैं, इन्हें हम जलीय जैवमंडल कहते हैं। मानव भी जैवमंडल का एक सदस्य है जो स्थलीय एवं जलीय जीवमंडल में अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे शाकाहारी मानव जीवमंडल में फल, फूल, सब्जी प्राप्त करता है, जबकि मांसाहारी मानव जीवों में जैसे बकरी, मछली, मुर्गा आदि को भी खाता है। मानव जैवमंडल को क्षति भी पहुंचाता है, जैसे वनस्पतियों को काटना, जीवों का शिकार करना आदि। मानव उद्योग धंधों द्वारा धुओं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें वायुमंडल में विसर्जित करता रहता है, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है, जिसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिससे जैवमंडल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जब आप गंदगी, मलबा, कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो जल प्रदूषण होता है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इसी के साथ ही आपका पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। मैं सोची थी 2 वीडियो बनाऊंगी लेकिन एक में ही कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट होगा विश्व में भारत, चैप्टर 7 अगले वीडियो में मैं आपको देती हूँ। धन्यवाद।